नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 अप्रैल शुक्रवार शाम 7:15 राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान हाईकोर्ट ने दामाद को उसकी सास के अंतिम संस्कार की क्रियाओं में शामिल होने के लिए 10 दिन की अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने कहा, जब न्यायालय अपने दिवंगत माता पिता के अंतिम संस्कार और रीति रिवाजों को पूरा करने के लिए बेटों द्वारा दायर अंतरिम जमानत याचिकाओं को स्वीकार करने में उदारता दिखाता है, तो निश्चित रूप से दामाद को भी वही अधिकार मिलने चाहिए। याचिकाकर्ता अपने ससुराल में रह रहा था। कोर्ट ने आगे कहा कि आज समाज बदल गया है, बेटे और दामाद के बीच कोई अंतर नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने सेंट्रल जेल कोटा के अधीक्षक को निर्देश दिया कि वो आरोपी को 10 दिन के लिए रिहा करे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्ड धारी उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने जा रही है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने मई और जून माह के लिए निःशुल्क गेहूं का आवंटन जारी कर दिया है। इसके लिए उपभोक्ताओं को अप्रैल माह में ही 3 माह का गेहूं एक साथ मिल सकेगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने निर्देश दिए कि मई और जून के लिए आवंटित गेहूं का उठाव तुरंत शुरू किया जाए और 30 अप्रैल तक 100% उठाव किया जाए। राजस्थान में डबल इंजन की सरकार का असर अब धरातल पर साफ नजर आने लगा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के जो आंकड़े सामने आए हैं वे चौंकाने वाले हैं और प्रदेशवासियों को खुश करने वाले हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दिल्ली में सक्रियता और केंद्र के साथ मजबूत कोऑर्डिनेशन के चलते राजस्थान में 1,20,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम फंड मिला है। अधिकारियों का मानना है कि इस रिकॉर्ड फंड से प्रदेश में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति आएगी। कांग्रेस ने कहा कि कुछ राज्यों के विधानसभा चुनावों के बीच 16 अप्रैल से महिला आरक्षण विधेयक में संशोधन पर चर्चा के लिए संसद की 3 दिवसीय बैठक बुलाना सरकार का एक तरफा निर्णय है और इस बैठक को लेकर विपक्ष को नजरअंदाज कर पूरी तरह से मनमानी की गई है। कांग्रेस के संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने शुक्रवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संसद की बैठक 16, 17 और 18 अप्रैल को बुलाई गई है। इस बारे में सरकार के साथ जो विचार विमर्श हुआ था उसमें कहा गया था कि कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इसलिए 29 अप्रैल के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाकर इस पर विचार किया जाना चाहिए। राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता और समान मानकों को मजबूत करने के उद्देश्य से शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर नई व्यवस्था स्पष्ट कर दी गई है। अब ये परीक्षा केवल नई भर्ती तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सेवारत शिक्षकों की पदोन्नति के लिए भी अनिवार्य होगी। नई व्यवस्था के अनुसार जिन शिक्षकों की सेवा में पर्याप्त समय शेष है उन्हें निर्धारित अवधि के भीतर टीईटी उत्तीर्ण करना होगा। वहीं सेवा के अंतिम चरण में पहुंचे शिक्षकों को सेवानिवृत्ति तक कार्य जारी रखने की सुविधा दी गई है। हालांकि पदोन्नति के लिए सभी के लिए टीईटी अनिवार्य रहेगा। राजस्थान में एक युवती ने अनोखी शादी की। उसने भगवान कृष्ण की मूर्ति से विवाह किया। इस अद्भुत विवाह के लिए बाकायदा निमंत्रण पत्र छपवाए गए हैं। पूरा परिवार भगवान कृष्ण को दामाद के रूप में पाकर खुशी से झूम रहा है। राजस्थान के गुलाबी शहर जयपुर के पास जोबनेर में अनोखा निमंत्रण कार्ड अचानक चर्चा में आ गया। यह निमंत्रण कार्ड करीब 400 लोगों को बांटा गया। जिसने भी इस कार्ड को पढ़ा था वो चकित सा रह गया था। इस कार्ड में एक युवती की शादी भगवान कृष्ण की मूर्ति से होने का जिक्र किया था। कोटपुतली बहरोड जिले में गेहूं की फसल पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मार्च के आखिरी दिन में हुई बारिश के बाद आज सुबह आसमान में बादल छाए रहने से किसान चिंतित हैं। जिले में कुल 44,550 हेक्टेयर में बोई गई गेहूं की फसल पर प्रतिकूल मौसम का खतरा बना हुआ है। किसानों के अनुसार अभी तक केवल 30% गेहूं की फसल की ही कटाई हो पाई है। यदि अगले 2 सप्ताह तक मौसम साफ रहता है तो शेष फसल को सुरक्षित काटा जा सकता है। हालांकि दिन में पर्याप्त धूप न निकलने और बादलों के जमावड़े से किसान परेशान हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने शुक्रवार को जयपुर स्थित RUHS अस्पताल का दौरा किया और देश के प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों के विषय विशेषज्ञों एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ रिम्स के विकास पर विस्तृत चर्चा की। निवास ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर RUHS अस्पताल को एम्स की तर्ज पर रिम्स के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने बजट घोषणा के अनुरूप रिम्स के कार्य में तेजी लाकर जल्द से जल्द इसका कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया है। इससे अब NCERT को विश्वविद्यालय की तरह काम करने की आजादी मिलेगी, लेकिन इसके साथ कई जरूरी शर्तें भी लागू की गई है। NCERT ने 2025 में सभी शर्तें पूरी करने की रिपोर्ट सरकार को दी है। इसके बाद UGC की विशेषज्ञ समिति ने इस रिपोर्ट की जांच की और इसे सही पाया। इस प्रस्ताव में NCERT के 6 प्रमुख संस्थानों को शामिल किया गया है। इनमें अजमेर,
भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर, शिलोंग और भोपाल का पंडित सुंदरलाल शर्मा व्यावसायिक शिक्षा संस्थान शामिल है। अयोध्या में ज्वेलरी शॉप में बुर्का पहनकर लूट करने वाली हिंदू लड़की और उसके दोस्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लड़की का नाम पायल और उसके दोस्त का नाम राहुल है। वारदात के वक्त राहुल दुकान से कुछ दूर बाइक लेकर खड़ा था। पायल दुकान से भागकर राहुल के साथ भाग निकली थी। पुलिस जांच में पता चला कि राहुल ने बाजार से नकली पिस्टल और बुर्का खरीदा था। पिस्टल दिखाकर 3.5 लाख के सोने का हार और चैन लूटकर फरार हो गए। पहचान छिपाने के लिए दोनों ने बुर्के में वारदात को अंजाम देने का प्लान किया था। पश्चिमी एशिया में युद्ध का असर आम जनता की जिंदगी में धीरे धीरे बढ़ रहा है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी ने सीएनजी गैस के दाम 1 रुपये 90 पैसे प्रति किलो बढ़ा दिए हैं। अब सीएनजी गैस 90 रुपये प्रति किलो हो गई है। डीजल भी 90 रुपये 5 पैसे प्रति लीटर है, यानी डीजल और सीएनजी बराबर पहुंच गए हैं। उधर तेल कंपनियों ने ऑटो एलपीजी के दाम में करीब 11.5 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। 2 दिन पहले ऑटो एलपीजी 72 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर मिल रहा था, अब 83 रुपये 99 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। एफआईआर में केंद्रीय मंत्री के नाम के आगे मिस्टर या माननीय नहीं लगाने को लेकर अदालत में पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस से कहा कि अगर शिकायतकर्ता ना भी कहे तो भी पुलिस को टाइटल लिखना जरूरी है। हालांकि इस मामले में केंद्रीय मंत्री आरोपी नहीं है, लेकिन पुलिस में दी गई शिकायत में उनका नाम शामिल है। एक याचिका पर सुनवाई कर रही जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की बेंच ने राज्य के गृह सचिव को इस मामले में जवाब देने के लिए कहा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जल्द ही कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी और शिवराज परिवार आमने सामने होंगे। मामला मानहानि केस से जुड़ा है। इसे लेकर राहुल गांधी ने एमपी एमएलए कोर्ट के समन को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की बेंच 1 सप्ताह बाद इस मामले में सुनवाई करेगी। साल 2018 में राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उस समय झाबुआ में हुई एक चुनावी सभा हुई। इसमें राहुल ने भाषण देते हुए पनामा पेपर लीक का जिक्र किया। शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम लिया गया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। चड्ढा ने राज्यसभा के उपनेता पद से हटाए जाने के बाद शुक्रवार को सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो साझा कर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब भी मुझे संसद में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ और शायद मैं ऐसे विषय उठाता रहूंगा जो आमतौर पर संसद में नहीं उठाए जाते। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना कोई अपराध है? बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। चेक बाउंस से जुड़े एक पुराने मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने अभिनेता के ढुलमुल रवैये पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए स्पष्ट किया कि अदालत की विनम्रता को उसकी कमजोरी न समझा जाए। अभिनेता ने 6 करोड़ चुकाने के लिए 30 दिन की मोहलत मांगी तो कोर्ट ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। जज ने 2 टूक कहा, नहीं का मतलब नहीं, अब कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।